तो दोस्तों, गैंगस्टर भाई का पांचवा दिन एक चीज़ स्पेशल है जो माँ स्कंद माता, ठीक है। तो पांचवा दिन है माँ स्कंद माता, जब क्या है जो कि बहुत अच्छी स्वरूपिणी थी। माँ की कृपा आप पर बनी रहे, मेरे पे बनी रहे, ठीक है दोस्तों। दोनों आप भी भाई लोग, हम भी तो माँ स्कंद माता का स्वरूप देखो पहले, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात करो, जो माँ स्कंद माता है, ठीक है दोस्तों, इसके हाथ पर मतलब बोलते हैं कमल हाथ पर विराजमान है, ठीक है। इस कारण स्कंद माता क्या है, एक पाद्यमान या बोलते हैं ना पद्यासना से देवी भी कहा जाता है। और स्कंद माता का वाहन जो क्या है, शेर है। ये तो छोटी सी बात हो गई, ठीक है दोस्तों, स्पेशली आपको समझ आ गई, ठीक है। और बात करते हैं माँ का वाहन, ये पांचवा दिन है माँ का स्कंद माता का, ठीक है। मान्यता है कि माँ भगवती पंच रूप स्वरूपिणी उपासना करने में क्या है, जो संतान के सभी परेशानियों को दूर करती है। मतलब इंसान की अगर हर कठिनाई, अगर मेरी ज़िंदगी में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम है, तो माँ स्कंद माता उस चीज़ को एक झटके में क्या है, खत्म कर देती है, ठीक है। स्कंद माता जो स्वयं कार्तिकेय की माता है, पांचवा दिन है माँ का, ठीक है। और खुद क्या है, कमल पर भी विराजमान है। और मतलब अलग अलग वो शेर का हर जगह माँ का कोई भी रूप नहीं, पर्सनली ऐसे मत सोचो कि यहाँ है वहाँ है। माँ हर जगह हर स्वरूपिणी में कहीं ना कहीं स्थित है, ठीक है। भगवान की बात करें तो स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी क्या जाता है। प्रसिद्ध देवता देवांश और सग्राव देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों के इनकी क्या है, जैसे हम बोल सकते कुमार और शक्ति कहकर इन महिमा का वर्णन किया जाता है, जिसमें भगवान स्कंद की माता बोल सकते हैं, ठीक है। और वो होने का माँ दुर्गा जी के इस स्वरूपणी स्कंद माता के नाम से भी हम इसे जानना चाहते हैं, ठीक है। स्कंद माता का कृपा क्या है, पर्सनल रूप से आप सभी पर और हम सभी पर क्या है, बनी है, ठीक है। तो भगवान स्कंद माता स्कंद कुमार बाल तने जो कि कुमार की बात करते हैं, जो कार्तिकेय की माता है। और प्रसिद्ध देवता अनुसार संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। कौन, स्कंद जी। तो स्वयं क्या, इन पुराणों के अनुसार माँ जो शक्ति होती है उसकी महिमा का वर्णन क्या है, भगवान स्कंद की माता होने का कारण क्या है, माँ दुर्गा जी के इस स्वरूपों को स्कंद माता की क्या है, एक बहुत बड़ी क्या है, भूमिका मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं स्कंद माता की जो कथा है स्पेशली कि है, बुद्ध ने तारकासुर का नामक एक राक्षस था। क्या था उसका नाम, तारकासुर। तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसमें क्या है वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल क्या है, शिव पुत्र के हाथों ही होगी, ठीक है, शक्ति है। तो क्या है, तारकासुर के बढ़ते अत्याचारों से देवताओं के साथ क्या है, बोलते हैं कि ऐसे वैसे होने चाहिए। आज के दिन है पांचों, ठीक है, ठीक है। देवी देवताओं परेशान होकर क्या है, शिव भगवान के पास चले गए, ठीक है। अब शिव जी के पास चले गए तो दोस्तों यहाँ पे इससे क्या है, परेशान होकर भगवान शिव ने क्या है, पार्वती से मिलकर स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों। स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ किसको, तारकासुर को मारने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसमें माँ पार्वती ने स्कंद को का रूप धारण करके क्या है, अपने पुत्र स्कंद की गोद पर क्या है, स्कंद को बोलते हैं ना कि कार्तिकेय जी को क्या अपनी गोद पर बैठा कर क्या है, किसको, कार्तिकेय जी को अपनी गोद पर बैठा कर क्या है, युद्ध की शिक्षा के लिए उसे बलवान बना दिया, ठीक है दोस्तों। किसने, माँ आदिशक्ति ब्रह्मा पार्वती माँ जी ने, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि तारकासुर का वरदान क्या है। तारकासुर का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला था कि क्या है, मृत्यु केवल भगवान शिव के संतान के हाथों ही होगी। और वो हो सकता हो कार्तिकेय, हो सकता हो कोई भी, ठीक है दोस्तों। अब तारकासुर का अत्याचार वरदान कारण क्या है, तारकासुर का क्या है, आतंक बढ़ गया था। तीनों लोगों में हालाहाकार मच गया। और शिव और पार्वती के मिलन के में क्या है, जो हम बात करते कि अन्य लोग क्या है, भगवान शिव के पास क्या है, मदद के लिए क्या है, चले गए, ठीक है। और उनकी क्या, उनके कार्तिकेय के जन्म हुआ, जिससे क्या स्कंद कहा जाता है। स्कंद माता का स्वरूपण देवी पार्वती ने क्या है, अपने युद्ध के लिए क्या है, इसकी रक्षा के लिए स्कंद माता का स्वरूपण का स्थापना की थी। मतलब अपने एक स्कंद जो पुत्र है उसको क्या है उत्पन्न किया। और उसने क्या है, बोलते हैं कार्तिकेय की माँ है, तो स्कंद वही है पांचवा दिन, ठीक है। तो उसके उस तारकासुर को मारने के लिए तो भगवान शिव के द्वारा एक उसके पुत्र ही से क्या वध हुआ। स्कंद की जो कथा की बात करें, स्कंद माता की अगर कथा की बात करें अनुसार क्या, तारकासुर का नामक राक्षस के वरदान से क्या है, मृत्यु केवल शिव की पुत्र के हाथों से हो जाए। तारकासुर के बढ़ते अत्याचारों को देवताओं को, देव जो लोग थे वो बहुत परेशान हो चुके थे। इस कारण सब शिव जी के पास गए थे। और इससे जब शिव भगवान के साथ मिल गए तो कार्तिकेय जी के क्या है जन्म होता, जिससे क्या है तारकासुर का संहार किया। और माँ पार्वती स्कंद माता का क्या रूप धारण करके क्या है, पुत्र स्कंद जो कार्तिकेय गोद को बिठा करके है युद्ध शिक्षा की थी, बलवान बना दी, ठीक है। मतलब कार्तिकेय ने जब गोद में बिठाए तो स्कंद माता उसको मारने के लिए क्या सब सक्षम हो गए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब उस तारकासुर नामक राक्षस का वध किया गया, ठीक है। तो तारकासुर का वरदान, तारकासुर शक्तिशाली राजा था, ठीक, अत्यंत उसका क्या है पूरा प्रलाप में प्रकोप पचा रखा था। और तारकासुर का वरदान भी बहुत ही प्रबल था, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें वरदान मिला था। शिव शक्ति के पुत्र के द्वारा उसका वध हो गया था, जिसमें कार्तिकेय ने जन्म लिया और उसको मार दिया, ठीक है। स्कंद उसके बाद जब देवी स्वरूपणी पार्वती ने क्या है अपना स्कंद रूप धारण किया, स्कंद माता के रूप में वो आए और उस पार्थिव का क्या है, उस तारकासुर का वध किया। स्कंद माता का जो क्या है पांचवा स्वरूपिणी है और पांचवा दिन है, जो कि मैं माँ स्कंद माता पे क्या है प्रोफेशनल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल वीडियो बना रहा हूँ। इनकी पूजा और संतान की प्राप्ति के लिए क्या लोग क्या है इनकी पूजा करते हैं। और ये क्या है योद्धा माँ क्या है बड़ी दूसरे सृष्टि की क्या पोषण करती है। मतलब बोल सकते हैं जैसे हमने बोला कुष्मांडा माँ होगी, माँ कात्यायनी हो गई, तो मतलब स्कंद माता भी यही होगी कि मतलब
सबकी क्या है देखभाल करते हैं। अगर आप इनसे कुछ भी मांगो सच्चे दिल से तो माँ क्या है आपकी हर बात माने, मनोकामना समझे। शिक्षा की बात करें तो क्या है मदद कर लेती है। शिव जी के विवाह के लिए किया जो उनके पुत्र कार्तिक का जन्म हुआ, जिसके स्कंद उन्होंने कार्तिक का वध किया। और वध के बाद भी क्या है जब अत्याचार मुक्ति हुआ तो फिर अब आपको पता है कि क्या है कार्तिकी जी ने क्या जब तारकासुर को मार दिया और स्कंद माता जी ने मारा, तो फिर माँ ने क्या है स्कंद तारकासुर जो गोद में बैठा दिया स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिक को, छोटा सा था बच्चा रहा होगा, ठीक है। और स्कंद माता के स्कंद ये दुर्गा का पांचवा स्वरूप है जो कि आपको क्या है हर सृष्टि से आपके पोषण करने के लिए तत्पर है, ठीक है। बोलते हैं कि स्कंद माता की संस्कृति के हम बोल सकते हैं कि स्कंद माता शाब्दिक अर्थ होता है स्कंद की माता, यानी बोलते कार्तिकेय की माता। इसे बोलते कि हिंदू देवी महादेवी के रूप में क्या है युद्ध देवताओं कार्तिकेय की माता का रूप में क्या पूजा जाता है, जिसे क्या स्कंद की भी माता कहा जाता है, स्कंद की देवी बोल सकते हैं, ठीक है। स्कंद माता की स्कंद रोमाणी स्कंद शाब्दिक स्कंद माना जाता है। हिंदू देव महादेव की एक रूप क्या है जिसे युद्ध देवता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में भी पूजा जाता है। और इसमें क्या है जिसे हम स्कंद की भी माता कहा जाता है। आप स्वरूपणी देख सकते हैं यहाँ पे कि एक स्कंद माता की बुद्धि ज्ञान और शक्ति की प्रतीक है और अपनी इच्छाओं के प्रतिनिधित्व करती है। वो कार्तिक की माता होने की स्कंद कहलाती है। और माँ पुत्र के रिश्ते में प्रतीक उनकी क्या है पूजा के प्रतीक क्या कितना बड़ा कर्म संगठित है कौन कार्तिकेय जी अपनी माँ के प्रति। और स्थिरता होने के पास क्या है स्थिरता शांति समृद्धि किस तरह से उनको देती है। और बुद्धि और ज्ञान बुद्धि ज्ञान यश बल जो होता है ना दोस्तों की माँ स्कंद की बुद्धि और ज्ञान की देवी है, ठीक है दोस्तों। बुद्ध ने बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करती है। इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति इन तीनों को संकर में प्रतीक देती है माँ, ठीक है। मातृत्व के भगवान कार्तिकेय की माता होने के का नाते क्या है कि इन्हें क्या स्नेह का प्रतीक जो कि पुत्र युद्ध के लिए क्या तैयार खड़ी करती है। शक्ति का साहस स्कंद माता के भक्तों को कठिनाई मुक्ति देती है और क्या उन्हीं मानसिक बल पर क्या उनकी क्या है शिक्षा और शक्ति प्रदान करती है। शक्ति और साहस के लिए और क्या है विश्वास और आत्मविश्वास के लिए ज्ञान समर्पण के लिए उन्हें चैतन्य रूप से मानसिक तरह से किसी शक्ति को क्या है साहस प्रदान करती है। और आवश्यकता अनुसार आध्यात्मिक तौर पर हमें क्या है निरंतर अग्रसर करने के लिए हमें क्या है आगे बढ़ाती है। तो ये हो कि सूर्य से के समान क्या तेज माँ स्कंद माता क्या सूर्य के समान तेज युक्त देवी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते कि इनकी जो कृपा पर्सनली फ्रॉम टू ऑल हिंदूज गॉडनेसेस विल लॉर्ड्स आस्ट टू नाउ स्कंद माता एंड विट कार्तिकेय Morgan, which was we all the Fides never festival all placing by to unhold and we see typing decided holding to all son Lord and Krishna which is we all to after seat meet Lord writing to me and lion I will divide to mother I will suppress you as a mother string Skand Mata will powerful word God and award see which is we all fall to God Durga it is we all on which is different Durga and a festival which blessings to defeat all protein all of wealth all success clarity of mind which is something she decide will always some to holding to overall to guarding son of the my skand mata when why we are, ठीक है। At a sympathic she started will all decide power and you all impresses we all mentally clear I will stop fee holding to all son we resist all lords mean that especially demon we come to reveal some things to all lion we are new माँ स्कंद माता की कृपा की बात करें तो इनकी पूजा की शक्ति से ज्ञान अर्जन होती है। और नवरात्रि के दिन में जब इनकी माँ का क्या कोई पूजा करता है तो उस शक्त ज्ञान बुद्धि और सब शांति प्रदान करता है। और स्कंद माता की नकारात्मक दूर करती है और भक्त के लिए क्या बहुत प्रेरक होती है ज्ञान बुद्धि देती है उनको यश बल में मूड व्यक्ति जो व्यक्ति होता है उनके मूड व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है। संतान सुख या सुख संतान होने के संतान की सुख देती है। परिवार में स्कंद माता के अपने शांति खुशी के लिए क्या सबको देती है। शत्रुताओं को विजय प्राप्त करने के लिए क्या एक कठिन परिस्थिति के लिए एक शक्ति देती है। और क्या है कि पूजा प्रार्थना से क्या है आपकी क्या है मनोकामना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों यही है कि भक्तों की ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर क्या ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर भक्तों को वस्त्र माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और पूजा से क्या है मंदिर बैठना चाहिए। तो शेर इनका वाहन है। और बाद बाकी दोस्तों माँ की कृपा आप पे बनी रही। जय हिंद जय भारत गुलाब जिंदाबाद। और माँ दुर्गा का यही स्कंद एक कार्तिका का स्वरूप है जो कि क्या है अगर आप इनकी पूजा करते तो आप क्या है खुशहाली से अपना जीवन भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इट नॉट मीन पर्सनल हॉल्ट टू हॉल्टिंग टू वट वन आई सी is a white we protect that is the creating white all see meant to me a white my स्कंद माता एंड भगवान की कृपा माँ स्कंद माता की कृपा सब पर बनी रही। एंड सिद्धि देने वाले रिद्धि देने वाले सब कुछ क्या है माँ स्कंद माता है। और जब हम इन पे प्रति क्या है अटूट विश्वास रखते हैं इनके प्रति क्या है अटूट समर्पण रखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है हमारी ज़िंदगी क्या है इनके प्रति हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं जो भी मतलब हमें जो भी निर्णय लेना है, ठीक है, हम अपने अनुसार हम जो भी करना चाहते हैं वो हमें क्या है होने लगता है। एक्चुअलिटी हमारी ज़िंदगी में बहुत आते हैं लेकिन दोस्तों हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं आया जिसने हमें क्या एक रास्ता दिया है। तो स्कंद माता वही है दोस्तों की जो हमेशा खड़ी थी और हमेशा अपने बच्चे के साथ हमारे साथ एक की बेटे के लिए खड़े रही, ठीक है। ऐसे
तारकासुर जैसे कई राक्षस भी पैदा हो जाए ना दोस्तों, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि हमारे साथ स्कंद जैसी माता उत्पन्न है और खड़ी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाद बाकी ये आज का लास्ट दिन था स्कंद माता पर, बाद बाकी कल अगर नेक्स्ट है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।